हेलो। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन सी द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप देख सकते हैं, आपको इजीली मिलता है। सो व्हाट बेसिकली इज कोडिंग डिकोडिंग, है क्या इस टॉपिक में ना। नाउ सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो सपोज इफ आई आस्क यू a question कि आई हैव रिटन द वर्ड, आई हैव कोडेड द वर्ड अमन एज ZNZO. Fine. So I must have applied some logic while coding Aman as Z and ZO. I must have applied some logic. So using the same logic, you need to find the code for the word Raman. आपको रमन का कोड निकालना है। Now the point is, हमारा क्वेश्चन क्या है बेसिकली, यदि हमको ये लॉजिक पता चल जाए, then it is quite easy to apply the same logic over here and we can easily find out the code for the word Raman, right? ये लॉजिक पता करना is very important. अभी लॉजिक किस तरह से पता किए जाते हैं, क्या चीजें याद रखनी होती है, किस तरह से हमको लॉजिक तक पहुंचना होता है, तो ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ऑल द अल्फाबेट जिसपे वो अल्फाबेट सीरीज में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए कम्स एट पोजीशन नंबर 1, बी कम्स एट पोजीशन नंबर 2 एंड सो ऑन। तो आपको ये सारी पोजीशंस याद होनी चाहिए बच्चों ना। जनरली हमें एबीसीडी की याद रहती है, बट उसके बाद हम इतना रिकॉल नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू एट व्हाट पोजीशन टी कम्स, तो एकदम से याद नहीं आता है। तो अगले 2-3 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करता हूं जो कि दे आर नॉट लॉजिकल बेसिकली, बट येस दे आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ दीज अल्फाबेट्स ना। तो हमको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी पोजीशन याद हो जाएगी। बट इनिशियली इनको किस तरह से याद किया जाए, तो उस पर हम थोड़ा बहुत अराउंड 2-3 मिनट हम डिस्कस करते हैं। देन विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, राइट। तो एबीसीडी ये पोजीशन आपको आती है। अब हमें क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है, सपोज इफ आई आस्क यू कि टी की क्या पोजीशन है ना। अभी हम इनको एकदम से क्लिक नहीं करता है। तो सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन रिमेंबर, जिससे हमको पोजीशन याद हो जाए, हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू रिमेंबर टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज इजोटी। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको बहुत जगह देखने को भी मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर वर्ड इजोटी is basically all the letters that are coming over in this word are all the multiples of 5 basically. So E comes at position number 5, which is first multiple of 5. J comes at position number 10, O at 15, T at 20 and Y at 25. तो बेसिकली इजोटी वर्ड में जो है ये सारे 5 के मल्टीपल वाली पोजीशन ले ली गई। फाइन। सिमिलरली वी कैन गो हेड विद वन मोर वर्ड, सी फिलोरेक्स। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट देन इट साउंड्स लाइक द नेम ऑफ सम मेडिसिन, राइट। तो सी फिलोरिक्स, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, दे ऑल आर द पोजीशंस व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। सी कम्स एट पोजीशन नंबर 3, एफ एट 6, आई एट 9, एल 12, ओ कम्स एट 15, आर कम्स एट पोजीशन नंबर 18, U comes at 21 and X comes at 24. So all these positions are basically multiples of 3. C Philorex. आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं ना। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लाइक ये कुछ लॉजिक नहीं है सर। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा करते थे तो क्या आता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह का कुछ याद किया करते थे साइन कॉस टेन याद करने के लिए, राइट। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, पर ये क्यों पढ़ाया जाता था आपको, जिससे आप इजी वे में उसको याद रख पाए। इसी तरह यहाँ पर हमारा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से याद किया था। या फिर इसको कोई ये भी कहते थे, पढ़ ले बच्चा पढ़ ले हिंदी हिस्ट्री में। सो लॉट मेनी थिंग्स अलग अलग तरीके से याद करवाया जाता था। इसी तरह हम कुछ लॉजिक ढूंढेंगे जिससे कि हम इनको याद कर पाए। तो दो लॉजिक मैंने आपको बताया, इजोटी एंड सीफिलोरेक्स। ये दो वर्ड तो हम याद करेंगे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने G7 समिट का सुना होगा, जो 7 नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस होता है, तो G7 समिट। तो फ्रॉम दिस वी कैन रिमेंबर दैट G कम्स एट पोजीशन नंबर 7। यू मस्ट हैव सीन दिस लेटर H। H को यदि हम कंप्लीट करें बच्चों तो कौन सा नंबर बन जाएगा, आई थिंक ये 8 नंबर बन जाएगा इस तरह से। तो H कम्स एट पोजीशन नंबर 8। आई नो, तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक आई नो, नो इन हिंदी, राइट। आई नो, आई नो। इसको इस तरह से याद किया जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग दैट दीज आर क्वाइट इलॉजिकल थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बट देन माय मोटिव इज टू आपको जल्दी से बस ये याद हो जाए, इतना समझना है। आपको याद रहेगा कि हाँ क्लास में ऐसा डिस्कस हुआ था, तो आपको बस रिकॉल हो जाएंगी चीजें बहुत जल्दी से। देन वी हैव एम। एम और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट, रिवर्स वाटर इमेज होते हैं बेसिकली। तो आप इनको इतना याद रखो, ये दोनों 3 में एंड होते हैं, तो 13 एंड 23।
आप इतना से याद रख सकते हैं. देन मस्ट बी यू मस्ट बी हैविंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट. सो टी ट्वेंटी क्रिकेट आप देखते होंगे, तो टी कम एट पोजीशन नंबर 20. आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. जो युवा लोग होते हैं, यूवी, वो जनरली उनकी जो एज होती है वो 21-22, और नहीं भी होती तो एनीवेज यू कम्स एट पोजीशन नंबर 21, वी एट 22. तो हमको इस तरह से याद रखा जा सकता है, यूवी 21-22. तो इस तरह से कुछ चीजें हैं बच्चों, जिनको हम याद रख के थोड़ा क्वेश्चन वाला पार्ट हमारे एंड पे इजी कर सकते हैं. पोजीशन याद रहेगी तो थोड़ा बेटर वे में हम प्रोसीड कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन को. तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पोजीशन है आपको एबीसीडी से जेड तक पूरी आनी चाहिए. यही पोजीशन आपको रिवर्स ऑर्डर में भी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जेड कम्स एट पोजीशन नंबर 1 इन रिवर्स ऑर्डर, वाई कम्स एट पोजीशन नंबर 2 इन रिवर्स ऑर्डर. तो ये थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है रिवर्स ऑर्डर में याद करने के लिए. तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का भी. आप किसी भी लेटर की पोजीशन को स्टार्ट या एंड से ऐड करेंगे तो यू विल गेट सम इज 27. नाउ 1 प्लस 26 इज 27. 2 एंड 25 अगेन इज 27. 3 एंड 24 अगेन इज 27. तो आपको सपोज मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बिहाइंड. सो इट इज एट पोजीशन नंबर 10. हमें पता है सम 27 होना चाहिए, तो पोजीशन फ्रॉम द एंड मस्ट बी 17. If I ask you what is the position of P from end, from front it is 16, and we know that the sum should be 27. तो 16 में क्या ऐड करें? 27, 11. तो इनकी पोजीशन एंड से कितनी होगी? 11. आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, these letters are in cyclic order. ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं. एज इन ए कम्स एट पोजीशन नंबर 1, बी एट 2, वाई एट 25, जेड एट 26. नाउ इफ आई आस्क यू, ए बी के बाद अपन कहां तक पहुंच गए? वाई जेड तक पहुंच गए. इफ आई आस्क यू व्हाट कम्स एट पोजीशन नंबर 27, सो इट इज ए अगेन. तो एक साइकिल चलता है. 27 में हम वापस से ए को अज्यूम करेंगे. जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट कम्स एट पोजीशन नंबर लेट्स से 36. 36 पे कौन सा लेटर आता है? एक सिंपल तरीका बताता हूँ बच्चों इसका भी. जो 36 में आता है, इसमें से आप 26 के जो लेटर होते हैं, हमारे 26 लेटर्स होते हैं, इसका एक पूरा साइकिल रिमूव कर दीजिए. आउट ऑफ 36 हम इन 26 को रिमूव कर देते हैं, तो हाउ मच इज लेफ्ट? 10. तो व्हाट कम्स एट पोजीशन नंबर 10? जे. आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट कम्स एट पोजीशन नंबर लेट्स से 45. So what you can do is simply subtract 26 from this. You are left with 19. What comes at position number 19 is S. तो आप simply कह सकते हैं कि ये S रहा होगा. So the point is, whenever you have a number which is greater than 27, you can simply, in fact, greater than 26. What you can do it, you can simply subtract 26 from that number, और जो remaining number बचता है उससे we can find the logic. भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला लेटर वो डिनोट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि हमारा 55 आ जाता है, तो नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 cycles of 22 from this. हम 26 हटा सकते हैं, उसके बाद एक बार और 26 हटा सकते हैं. तो बेसिकली वी कैन रिमूव 52 फ्रॉम दिस नंबर. वी आर लेफ्ट विद 3. 3 इज सी. फाइन. तो इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में इनको माना जाता है, इनको साइक्लिक ऑर्डर में किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप इनको एक और बात याद रखिए जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, या आप इनको सीख रहे हो टॉपिक को. व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली राइट द लेटर्स इन देयर ऑर्डर. जैसे हमने ए से लेकर एन तक लिखा, उसके बाद जो बाकी के 13 लेटर्स रिमेनिंग है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए. एज इन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड. आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि ये भी एक लॉजिक होता है. ये भी आपको इक्वेशंस में कई जगह काम आएगा. नाउ सी, a की पोजीशन इज 1 एंड दैट ऑफ z इज 27. सो देयर सम इज कमिंग आउट टू बी, सॉरी, z इज 26, सॉरी, so their sum is coming out to be 27. The position of B is 2, that of Y is 25. Again, 2 plus 25 is 27. Position of C is 3, that of X is 24. Again, sum is 27. तो एक बहुत अच्छा लॉजिक है जो आप निकाल सकते हैं. इन सब का सम विल बी 27. आप कोई सा भी पेड़ ले लें, एमएन ले लें, आप आईआर ले लें, आप जीटी ले लें, सम विल बी 27. तो ये इस तरह के कुछ लॉजिक्स है जिससे हम पोजीशन को याद रख सकते हैं. अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि व्हाई रिमेम्बरिंग दिस पोजीशंस आर सो इंपॉर्टेंट. इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनको रिमेम्बर रखना, इनको याद रखना. तो आई होप आपको ये वाला पार्ट पूरा क्लियर होगा कि किस तरह से हम पोजीशन को याद रख सकते हैं. आप खुद के भी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, और इनकेस आपको डायरेक्टली वैसे ही याद है तो इन सब का कोई नीड भी नहीं है आपको. ठीक है. सो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको बोला था कि अमन इज कोडेड एज जेड एंड जेडो. एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो मैंने आपसे पूछा था इफ कोड फॉर अमन इज जेड एंड जेडो.
then using the same logic that we have used in this particular coding, we need to find the code for Raman. तो आप देखेंगे हमने डिस्कस किया था A and Z ये साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं. साइक्लिक ऑर्डर एज इन यहाँ पे आप देखेंगे कि A के बाद A के पहले वापस से आप Z को अज्यूम कर सकते हैं, Z के बाद वापस से आप A को अज्यूम कर सकते हैं. So if we are going from A to Z, that means we have done -1. -1 in terms of position. हम एक position पीछे चले गए. Now M to N is basically +1. A to Z again is -1. N to O is again +1. So what we have done is basically हमने -1 +1 का logic use किया है. Now if we use the same logic over here, -1 +1, -1 +1 and -1. So R -1 is R से just पहले आता है is Q. A +1 is B. A के just बाद is B. M -1 is L. A plus 1 is B again and N minus 1 is M. तो QBLBM इसका कोड हो जाएगा. तो इनकी नॉलेज होने के बाद ये चीजें काफी इजी रहेंगी हमारे लिए. तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज if significant is coded as SGIIATINFCN then how is micromax coded in that particular language. Okay, so एक कोड दे रखा है हमें सिग्निफिकेंट का. अब देखो बच्चों इसका लॉजिक समझना कैसे है हमको. सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिक्स इन कोडिंग. इनफाइनाइट नंबर. तो हम कैसे क्लिक करेगा कि हाँ यही लॉजिक लगाना है. तो हमको क्वेश्चन हर क्वेश्चन में बच्चों एक हिंट होता है. मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो यही समझाना चाहता हूँ कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर हिंट. हमको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें क्या कोड क्या लॉजिक लगाया गया होगा, किस तरह से कोडिंग की गई. फॉर एग्जाम्पल अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे सोचेंगे या फिर मैं कैसे सोचूंगा इसको. तो सिग्निफिकेंट दे रखा है. तो बच्चों जब हमने ये अमन वाला किया था, अमन इज कोडेड एज ZNZO, आपने देखा था ये लेटर्स सारे चेंज हो गए थे. ए आपको कहीं रिपीट नहीं दिख रहा था, एम कहीं रिपीट नहीं दिख रहा था, ये लेटर्स चेंज हो गए थे. अब आप इस क्वेश्चन में यदि ढंग से देखें सिग्निफिकेंट का कोड दे रखा है ये. यू विल फाइंड दैट जो भी लेटर्स यूज किए गए हैं दे ऑल आर सेम. इट्स सिंपली दैट उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है. अब हमें केवल ये पता लगाना है कि पोजीशन को किस तरह से चेंज किया गया, क्या लॉजिक यूज करके इनकी पोजीशन चेंज की गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस जी देन आई आई ए. तो यदि हम देखें तो बच्चों एस जी देन वी हैव आई देन अगेन वी हैव आई देन वी हैव ए देन वी हैव टी. तो हमको पता चल गया लॉजिक ये क्या कर रहे हैं. दे आर सिंपली टेकिंग वन लेटर स्किपिंग द अदर वन, टेकिंग वन लेटर स्किपिंग द अदर वन, एक एक करके ऑल्टरनेट बेसिस पे पिक कर रहे हैं. तो जब हमने सारे पिक कर लिए टी तक, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लेटर्स एट इवन नंबर ऑफ पोजीशन. तो सेकंड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, देन वी हैव एट्थ पोजीशन वाला एंड 10th पोजीशन वाला. तो INFCN INFCN. So now we need to apply the same logic to this word micromax. So MCOA और लेटर्स हो गए सारे. तो IRMX. So the answer is MCOAIRMX. I think option B is the correct one. No. IRMX. A option is the correct. So I hope ये clear होगा आपको बच्चों कैसे लॉजिक ढूंढना है, हमको किस तरह से करना है. Moving to next question. Okay. Average is coded as this FHBS FWB. Now आप यहाँ देखेंगे बच्चों सारी पोजीशन चेंज हो गई है. एज इन लेटर्स चेंज हो गए हैं. कोई भी आपको ए रिपीट नहीं दिख रहा, बी रिपीट नहीं दिख रहा. तो इन क्वेश्चन को करने का जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा तरीका लगता है दैट इज सिंपली राइट डाउन देयर अल्फाबेटिकल पोजीशन. एज इन ए कम्स एट पोजीशन नंबर 1. अब हमने वी का याद किया था UV 21 22. सो वी कम्स एट पोजीशन नंबर 22. E comes at position number 5. R E Philorex. R comes at position number 18. A first position. G 7 Summit मैंने आपको याद करवाया था. And E at position number 5. तो ये इनकी पोजीशन दे रखी है. और इनके कोड में यदि हम देखें तो पोजीशन जो है F comes at position number 6. H को हमने 8 बनाया था. तो H comes at position number 8. B is simple to ST. now आपको T पता है, आपको S नहीं पता. So you can now link. T is 20 and ST. S के बाद T आता है तो T S must be 19 देन. यहाँ पे हम 19 लिख सकते हैं. W हमने देखा था M और W दोनों 3 में एंड होते हैं तो it is 23 and B is 2. Now you can see that इन्होंने क्या किया है +1 +2 +1 अगेन +1 ना. तो हर जगह +1 किया गया. ये +1 +1 +1 एंड +1. तो सब में +1 किया है और ऑर्डर भी रिवर्स कर दिया गया. और ये हिंट हमको कैसे मिला, हमको कैसे पता चल गया कि ये +1 ही किया होगा. तो देखो बच्चों मैं वापस आपको समझाता हूँ. आपने सब इनकी पोजीशन नंबर लिख ली. तो आप एक बार बताएं मुझे इस 23 को आप किससे लिंक करना चाहेंगे.
ऑब्वियसली यदि मैं आपसे पूछूं तो लिंक तो हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बट आई थिंक बेस्ट वुड बी टू लिंक इट विद 22। तो मुझे यहाँ से हिंट मिला कि 22 का 23 हुआ है। अब इस 18 को किससे लिंक करेंगे? ऑब्वियसली विद 19, राइट। अब इस 5 को किससे लिंक करेंगे? तो वी हैव 2 6, तो उधर नहीं जाता मैं। आप इस 7 को किससे लिंक करेंगे? तो यू मस्ट लिंक इट विद 8। तो इस तरह से आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन से। नाउ सुपर, एस कमेंट पोजीशन नंबर 19, यू एट 21, पी एट 16, ई एट 5, आर एट 18 एंड बी एट 2। हमें प्लस वन करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू रिवर्स द पोजीशन एज वेल। तो बी का प्लस वन इज 3, which is C, 18 का is 19, S 5 का is 6, F 16 17, Q 21 22 is V, and 19 का 20 is T. C S F Q V T is the answer. Fine. Moving to next question. Okay, car is coded as this. Jug is coded as this. We need to find the code for the word pen. अब अगेन ये नंबर्स है तो डेफिनेटली हमको इनकी नंबर्स पे जाना पड़ेगा, इनकी पोजीशंस पे जाना पड़ेगा। तो सी का मैन पोजीशन नंबर 3, ए एट 1 एंड आर एट 18। अब आप ध्यान ढंग से देखेंगे तो 3 का डबल इज 6, 1 का डबल इज 2 एंड डबल ऑफ 18 इज 36। तो सिंपली इनने पोजीशन को डबल किया है। ये हम एक पर्टिकुलर लॉजिक से ही समझ गए, एक पर्टिकुलर कार वाले एग्जांपल से ही समझ गए। जग में देखते हैं सेम फॉलो हो रहा है क्या। जे कम्स एट पोजीशन नंबर 10, 10 का 20 डन। यू एट 21, यूवी हमने सीखा था विच इज 42, 7 G7 समिट 40 डन। समझ में आ गया। तो पी कम्स एट पोजीशन नंबर 16, E at 5 and N at 14. 16 का डबल इज 32, 5 का डबल इज 10 and that of 24 is 321028, 321028, C option. Okay, moving to next question. Introduce is coded as this. अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ ढंग से देखें, इंट्रोड्यूस जो लेटर्स है वो सेम है। आप देखेंगे इंट्रोड्यूस का जो कोड किया गया उसमें लेटर्स चेंज नहीं किए गए। तो ये ई कहां से आ गया? आई थिंक इन्होंने लास्ट लेटर को पिक किया है, ई। फिर आई कहां से आया? फर्स्ट लेटर। तो व्हाट दे आर डूइंग इज लास्ट देन फर्स्ट, उसके बाद सी आ गया सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड लास्ट, फिर थर्ड, then fourth last, then fourth. So basically what they are doing is they are picking one letter from the end and one letter from the beginning. इस तरह से ही कर रहे हैं। और पहले कहां से ले रहे हैं? ये एंड से। तो if we code Samsung in the same using the same logic, then we have G, then एक लेटर यहां से लेंगे S, फिर यहां से लेंगे N, फिर यहां से लेंगे A, फिर यहां से लेंगे U, फिर यहां से लेंगे M, और लास्ट में क्योंकि एक S बच गए हैं तो GN, sorry, I think GSNA, this is A, GSNAUMS। तो बहुत सिंपल है लॉजिक ढूंढना, एक लेटर लास्ट से पिक किया, एक फर्स्ट से पिक किया, एंड सो ऑन। तो GSNAUMS ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूट इज कोडेड इज, अगेन पोजीशन चेंज हुई है। सबसे पहले मैं इनकी पोजीशन लिख लूंगा, ई फिलोरेक्स आर एक्स 24 पोजीशन हमने उस कोड से सीखा था। ई का अगेन कम पोजीशन नंबर 5, सी एट 3, यू 21, T20 क्रिकेट, और हमने ई का 5 हमें याद है। तो अब देखेंगे बच्चों, नाउ द कोड फॉर ई इज 6। यहाँ पे ई का एफ कर दिया, 6 कर दिया, 24 का 26, एच 8 होता है, G7 समिट, जेड तो हमें पता ही है 26, एंड जे के एल इज 12। We will see 5 का 6 is +1, 24 का 26 is +2, 5 का 8 is +3, +4, 21 26 is +5, this is +6 and this is +7। तो इन्होंने ऑर्डर में +1 +2 +3 एंड सो ऑन ये कर दिया। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। C3 O15 M13 P16 A1 and 49 25। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 and +7। +1 is 4, 4 is D, +2 17, 17 is Q, 13 + 3 is 16 is P, 16 + 4 is 20, 20 is T. Then again 1 + 5, this is 5. So 6, 6 is F, 14 + 6 is 20, which is T again, and 25 + 7 is now 32। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि जब भी 26 से एक्सीड कर जाता है, सिंपली सबट्रैक्ट 26 फ्रॉम दैट नंबर, यू विल गेट 6। नाउ 6 इज F again, so the code must be DQPTFTF, DQPTFTF, C option। सो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। डिसीजन अगेन,
आप लोग खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को, वीडियो पॉज करके यहाँ पे पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आप इनका सॉल्यूशन देखें। ऑल्दो ये इजी दिख रहा है, डी कम्स एट पोजीशन नंबर 4, ई एट 5, सी एट 3, आई एट 9, आई नो, राइट? एस टी, टी इज 20, एस मस्ट बी 19, आई अगेन 9, ओ इज 15 एंड 14। इसका कोड दिया गया है, वी हैव 3, 6, 2, 10, 18, 10, 14, 15। सो आई थिंक 4 से 3 -1 किया गया है, 5 का 6 +1 किया गया है, 3 से 2 -1 किया गया है, आई से जे +1 किया गया है, 19 का 18 -1, 9 का 10 +1। सिंपल है, -1 +1 -1 +1, इस तरह से इन्होंने कोडिंग कर दी। वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर द वर्ड रिटार्डेड। आर 18, ई 20। आपको ये लिखने की नीड भी नहीं है, आप डायरेक्ट करें तो भी आपका टाइम बचेगा, आप कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं समझा रहा हूं आपको अभी, इसलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1। तो दिस बिकम्स 17, 6, then 19, then 2, then this is -1, 17 again, 5, this is 4, and this is 5. 17 Q, F, S, B, 17 is Q, E, D, E. QFSB, QEDE, QFSB, QEDE. फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, अब ये न्यूमेरिकल कोड दे दिया है 3162199619, बहुत ही बड़ा सा कोड है, और ये कोड किया गया है बॉर्डर के लिए। अब ऑब्वियसली जब मैंने किसी वर्ड के लेटर्स को नंबर से लिंक कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले स्ट्राइक करता है माइंड में, वो करता है इनकी पोजीशन। सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखते हैं। बी कम्स एट पोजीशन नंबर 2, ओ एट 15, टी एट 20, एच 8, ई 5 एंड आर 18। अब यहां पर यदि हम लिंक करें तो आई थिंक इस 3 पिक कर सकते हैं हम। 3 का 2 किया गया है, दैट इज -1। 16 का 15 में दिख रहा है, 21 का 20, 9 का 8, 6 का 5 एंड 19 का 18। अरे बिल्कुल। नाउ इट्स अप टू अस टू डिसाइड कि हमको सिंगल नंबर लेना है या डबल डिजिट का लेना है। एज इन हम इसमें चेक करते हैं, सो वी कैन गो विथ 4 और 41। आई थिंक 4 इज मच लॉजिकल, तो 4 का -1 इज 3, 3 इज सी। नाउ 1 -1 तो 0 हो जाएगा, तो 16 का -1 15, 15 इज ओ, 15 का -1 is 14, that is N, 4 -1 is 3, that is C again, 6, अब देखिए 61 नहीं लेंगे, obviously we'll go with 6, 6 -1 is 5, that is E, 19 -1 is 18, that is R, and 15 -1 is 14, that is N. Concerned is the correct answer, option B. Fine. Moving to next question. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, जस्ट बिकॉज ये आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक समझा देगा ना। सो क्या लॉजिक है इसका समझते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, ए बी सी डी, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग इन अ रो, ए बी सी डी, हु इज सिटिंग एट द मिडिल पोजीशन? मिडिल पोजीशन पे कौन है? Now, whenever we have even number of persons or even number of numbers, so we cannot have single middle position ना। we यदि हम इसमें वैसे देखा जाए तो middle position will consider it to be either B C, दोनों को मानना पड़ेगा। एक सिंगल पोजीशन हमें कभी भी मिडिल में नहीं मिलती। और यहीं पर यदि ये A B C D E होते तो बच्चों तब हमको डेफिनेटली मिडिल पोजीशन मिल जाती, राइट? सो ये क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिंट कैसे मिलेगा हमको, कैसे क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये लॉजिक लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंट फॉर द नंबर ऑफ लेटर्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक नंबर ऑफ लेटर्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लेटर्स आर देयर। सो मिडिल पोजीशन क्या होगा? एन। अब आप देखेंगे इन्होंने एन का कोड चेंज नहीं किया है, एन को एन ही रखा। सो दिस इज द हिंट। जब इन्होंने n को n ही रखा है तो बेसिकली दे हैव डिवाइडेड द वर्ड इनटू टू पार्ट्स, राइट ऑफ n एंड लेफ्ट ऑफ n। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। अब हम कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला हिंट तो हमको यहां से मिल गया, मिडिल लेटर सेम है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब आप देखेंगे NATIO, तो NATIO सारे लेटर्स आपको वही मिल रहे हैं, ALISM, ALISM। तो बेसिकली इन्होंने कुछ लॉजिक लगा के केवल रीअरेंज किया है, लेटर सारे वहीं के वहीं मिल रहे हैं हमको। तो हम सेम लॉजिक लगा के एक बार रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको इजी करने के लिए मैं 1 2 3 4 5 नंबर देता हूँ इनको। अब मैंने 1 2 3 4 5 में क्या किया है बच्चों, मैं 5 को सबसे पहले ले आया हूँ, देन वी हैव 4, देन वी हैव 1, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2। मैंने 1 2 3 4 5 का 5 4 1 3 2 कर दिया है। यहाँ पर भी हम सेम करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले 5,
देन 4, देन 1, देन 3 2। यहां पर भी सेम हुआ है, हम समझ गए लॉजिक क्या। डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक और हिंट, इसमें 11 लेटर्स थे, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी 11 लेटर्स है। सपोज इस पे 10 होते तो बच्चों फिर हम ये लॉजिक कैसे लगा सकते थे, क्योंकि इसमें तो मिड लेटर को अलग करके फिर 5 5 में डिवाइड करना है ना। तो ये बहुत बड़े हिंट होते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। अब यहाँ पे मिड लेटर इज टी, तो टी तो सेम रहने वाला है। अब यदि इनको मैं 1 2 3 4 5 लिख देता हूं, तो इसका कोड क्या करना है मुझे, 5 4 1 3 2। यहां पर भी यदि इनको 1 2 3 4 5 लिख देते हैं बच्चों, तो कोड विल बी 5 4 1 3 and 2। So the code is RADPE TSTMNE। RADPE TSTMNE। I think option B is the correct one। फाइन। तो इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन था लॉजिक समझाने के लिए कि जब भी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स मिलते हैं तो हम उसको किस तरह से हिंट ले सकते हैं क्वेश्चन से। सो इट्स अप टू अस ओनली कि हम क्वेश्चन से कितना जल्दी हिंट ले लेते हैं। जितना जल्दी हमें हिंट मिल जाएगा उतना जल्दी हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे। फाइन, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज कोडेड एज दिस इज क्वाइट सिंपल, आपको दिखने में भी लग रहा होगा। सी, ऑल द लेटर्स आर सेम, तो व्हाट दे हैव डन इज दो दो के पेयरिंग की और उनको रिवर्स कर दिया। एम ए का ए एम कर दिया, देन नेक्स्ट इज एन ए, उसको ए एन कर दिया। जी को इन्होंने ई जी कर दिया है, एम ई को ई एम कर दिया है, देन एन टी को टी एन कर दिया है। तो अब वी इफ यू अप्लाई द सेम लॉजिक, तो वी हैव यू जी, देन डी आई, देन एन ए, देन ई सी। क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा बच्चों। द बेस्ट वे टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, आप पहले एक बार क्वेश्चन खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें करने का, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा कि आपसे हो भी रहा था या नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो आप कितनी जल्दी उस लॉजिक तक पहुंच पा रहे थे। तो एक बार खुद ट्राई करें, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल comes at position number 12। 1 2 R18 O15 R18 1 P is 20 O is 15 R is 18 and Y is 25। सारी पोजीशन हमने लिख ली, पोजीशन चेंज हो रही है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, देखते हैं। 13, दिस इज 26, then we have D is 4 P is 16 R is 18 O is 15 again, E is 5 P is 16 T 20 M 13 and E is 5। अब इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लगा के इन्होंने ये सीरीज ला दी है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो 12 का 13 यदि हम देखें तो इस +1 ओनली, पर ये 1 का 26। अब हमने डिस्कस किया था कि 1 जो कि ए होता है उसको हम 27 भी अज्यूम कर सकते हैं, जेड के बाद वापस से ए कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे को इसको 26 से लिंक करना है, तो इनकेस इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट टू बी 1, यदि हम इसको 27 कंसिडर करते हैं तो 27 से 26 इज -1। नाउ 2 का 4 इज +2, 18 का 16 इज -2, 15 का 18 is +3, 18 का 15 is -3। I think we have got the logic। So the logic is +1 -1 +2 -2 +3 -3 and so on। We need to find the code for the word possible। सबसे पहले इनकी न्यूमेरिकल पोजीशन लिख लेते हैं। P at position number 16 15 19 19 2, sorry I will skip I, 9 then 2 then JKL is 12 E is 5। So what we need to do is +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 and -4। अब देखो हम इसको सीखते हैं। +1 is 17 which is Q, 14 is N, 21 is U, 17 is Q, 12 is L, 2 -3। अब 2 में से 3 कैसे माइनस करें, 2 is B। और यदि हम इसको z के बाद a और b कंसिडर करें तो 27 और 28 भी तो कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको 28 यदि कंसिडर कर ले तो 28 - 3 इज 25 which is y। 12 + 4 is 16, we have n over, oh sorry, p over there। 5 - 1 is a, 1। q n u q l y p a, l y p a। So the option is not given to us, so none of this, we'll go with none of this। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन इज कोडेड एज दिस। ये मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद आता है। बच्चों से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो बहुत दिमाग लगाने लग जाते हैं अलग तरीके से। आप भी एक बार पहले खुद ट्राई करें, फिर आप इसका लॉजिक सुने। सो द लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। इन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली सिचुएशन के आप देखेंगे लेटर सेम आ रहे हैं सारे, कोई भी लेटर चेंज नहीं हो रहा, उनकी पोजीशन चेंज हुई है केवल। तो व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली दे हैव अरेंज्ड ऑल द लेटर्स इन द वर्ड सिचुएशन इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एज इन ए सबसे पहले आता है तो ए को सबसे पहले लिख दिया, देन आई,
तो 2 बार थे तो 2 बार आई आ गए, फिर एन आता है तो एन लिख दिया। तो क्या करा इन्होंने, केवल इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो यदि हम यहाँ पे करना चाहें तो वी हैव आई, देन आई थिंक ओ, देन वी हैव पी, then R, then T, then we have two times, we have two T, ना, and then we have two times U, and then Y. तो सिंपल था, केवल इनको ऑर्डर में अरेंज करना था। आई थिंक वी हैव स्किप्ड एन, तो आई एन ओ पी आर टी टी यू यू वाई, केवल इनको ऑर्डर में अरेंज करना था। तो दैट्स क्वाइट सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलियन इज कोडेड एज एफ टी जेड जेड टी एफ डी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझते हैं। सो वी हैव बी एट पोजीशन नंबर 2, आई एट 9, एल इज पोजीशन नंबर 12, आई अगेन इज 9, ओ इज 15 एंड एन इज 14। नाउ अगेन द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप देखेंगे एल 2 बार रिपीट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग दोनों बार जेड आ रहा है। आई इज गेटिंग रिपीटेड, तो आई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इज टी, यहाँ पर भी आई के करस्पॉन्डिंग इज टी ओनली। तो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पता चल रही है, एक आइडिया लग रहा है कि इन्होंने बेसिकली डायरेक्ट लिंक किया है। डायरेक्ट लिंक एज इन कहीं पे भी रिवर्स ऑर्डर या ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, लेटर्स को डायरेक्टली लिंक किया गया है इस तरह से। तो अब देखते हैं, यहाँ पे वी हैव एफ विच इज 6, 20, दिस इज 26, 26 अगेन, देन 20, देन 6 एंड देन 4। तो आप देखेंगे बच्चों 2 से 6 आ रहा है, 9 से 20 आ रहा है, 11 सॉरी 12 से वी आर गेटिंग 26। तो ये क्या लॉजिक हो सकता है? सो आई थिंक द लॉजिक इज, जो भी नंबर है उसको डबल करके और उसमें +2 किया गया है। जो भी नंबर है उसको डबल करके उसमें +2 किया गया है। आप चेक करें, ऐसा हो रहा है। 12 इंटू 2 24, +2 इज 26, परफेक्ट है। तो फिर यहां पर ये ओ का 15 था, तो 15 का कोड 6 कैसे हो गया फिर? 15 का कोड 6 कैसे हो गया? तो एक बार करके देखते हैं। 15 को यदि हम डबल करें और उसमें +2 करें, वी विल गेट 32। Now again, this number is greater than 26. So greater than 26 के लिए what we need to do is simply subtract 26 from the number. We'll get 6. तो perfect है, ये लॉजिक यहाँ पे भी काम कर रहा है। हम n के लिए चेक करें तो n is at position number 14. 14 को into 2 plus 2 करेंगे तो we'll get 30. Now again, this number is greater than 26. Subtract 26 from the number, we'll get 4. 4 is D only. So I think this logic is working perfectly fine with us. So we have 13, then 1, then 14, 9, and for P we have 16, U is 21, R is 18. So double +2, 28. 20 is B. Double +2 is 4. 4 is D. Into 2 +2. 30. 30 is again 4 only. We need to subtract 26 from that. So D again. Into 2 plus 2 is 20. 20 is T. Into 2, 32 plus 2 is 34. 34 means 34 minus 26, which is basically 8. H 21 into 2 42 plus 2 is 44. 44 में से यदि हम 26 हटाएंगे बच्चों, we'll get 18. 18 is R, and 18 into 2 36 plus 2 is 38. 38 में से यदि हम 26 हटाएंगे, we'll have 12, which is L. B D D T H R L. I think option first one is the correct answer. Fine. Moving to next question. Liquid is coded as YVDHVQ. So we need to find the code for the word orange. Okay. So again, मेरा वही तरीका मुझे अच्छा लगता है कि इनके नंबर्स आप पहले लिख लें। L comes at position number 12, I at 9, Q at 17, U at 21, I at 9 and D at 4. So what they have done is, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 25, this is 22, D is 4, H is 8, B is 22, Q is 17. तो बच्चों आप यदि इसको ढंग से देखेंगे, तो दिस वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, +13 एंड -13। आप किसी भी लेटर में से यदि +13 करते हैं या आप उसमें से -13 करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। एज इन सपोज वी हैव अ लेटर, लेट्स से Z ले लेते हैं, Z की पोजीशन इज 26, इसमें से -13 करता हूं तो आई विल गेट 13 विच इज M, और Z में यदि +13 करता हूं तो दिस बिकम्स 39। 39 में से हमें 26 तो वैसे भी हटाना ही पड़ेगा, तो अगेन वी आर लेफ्ट विद 13 ओनली, विच इज M ओनली। तो आपने देखा कि किसी भी लेटर में आप -13 करें या +13 करें, यू विल गेट द सेम आंसर। सपोज वी हैव द लेटर N, उसकी पोजीशन इज 14, इसमें +13 करते हैं तो विल गेट 27। 27 इज 1,
ए आ जाएगा, 26 माइनस करेंगे तो। और यदि इसमें से हम -13 करते हैं तो अगेन विल हैव 1 ओनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चों, 27 वाला। इस लॉजिक को आप ढंग से याद रखें। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने अल्फाबेट सीरीज भी रिवर्स ऑर्डर में भी लिखवाई थी फॉर द सेम लॉजिक। उसमें हमें लॉजिक का ध्यान रखने में इजी रहता है थोड़ा। तो यहाँ पे यूल सी 12 से 25 इज +13, 9 का 22 इज अगेन +13। ना 17 से 4 आप इसको -13 भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको +13 भी कह सकते हैं। कितना हो जाएगा यदि हम +13 करेंगे तो 30। 30 is again more than 26, so we'll simply subtract 26 from it, 4। तो आप देखेंगे 4 ही आ रहा है। तो आपकी इच्छा है आप +13 का है या -13 का है। सो वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर द वर्ड ऑरेंज। 15, 18, 1, 14, 7 एंड 5। सो आई विल डू +13 ओनली। +13 कर देते हैं या -13 करें तो भी एक ही बात है बच्चों, आपकी इच्छा है। जो इजी लगता है वो कर लेते हैं। यहाँ -13 करते हैं, we'll get 2 which is B, -13 we'll get 5 which is E, +13 we'll make it 14, 14 is N, -13 1 हो जाएगा A, +13 20 हो जाएगा T, and +13 ही कर लेते हैं तो that will be 18 is R, BENATR। तो BENATR, option D। Moving to next question। Okay, so code for the word mobile is given. Again, letters जो है वो change हुए हैं. So what we need to do is simply write their position number. Position लिख लेते हैं. M comes at position number 13, O 15, B is 2, I is 9, L is 12 and E is 5. यहाँ पर आपने देखा 14 हो गया, L is 12, Y is 25, R is 18, then we have O is 15 and V is 22. तो बच्चों हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक डिस्कस किया था लॉजिक सम 27 का। सम 27 आपने देखा था कि ए के अपोजिट इज जेड, 1 एंड 26 इज 27। इस तरह से हमने देखा था। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, दिस प्लस दिस 13 + 14 इज 27, 15 + 12 अगेन इज 27, 2 + 25 27, 9 + 18 is 27, 12 25। so each of the pair is making the sum as 27। हम फेसबुक में अप्लाई करते हैं 6 1 3 5 2 15 15 एंड 11। हमको सम 27 करना है तो यहाँ पे वी नीड टू एड 21, यहाँ पे 26, यहाँ पे 24, यहाँ पे 22, यहाँ पे वी नीड टू एड 25, 12 12 एंड 16। नाउ 21 इज U, 26 Z, 24 is X, 22 is V, 25 is Y, 12 12 L L and 16 is P। So it should be U, it should start with U, so we have two options, U Z X V, Y L L P, first option। Next question। Okay, so code for the word Nokia is given as BAKNV. Again, the letters are changing. We should go ahead with writing their position numbers. So N comes at position number 14, O at 15, JK is 11, I is 9, and A is 1. And the code is 21। ये कोड दे रखा है। फाइन। अब बच्चों यहाँ पे आप फिर देखेंगे, ये मिड लेटर है, ये सेम है, ये हिंट है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है और मिड लेटर सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे N से 13 कम कर दिया गया, 14 का 1 कर दिया गया, O से 13 कम कर दिया गया। यहाँ पे भी आप -13 कहते हैं +13 कहते हैं, मैंने एक ही बात बताई है आपको, एक ही बात होती है। तो I में +13 करेंगे यू विल गेट 22, A में +13 करेंगे यू विल गेट 40। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दो में -13 या +13 बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्रॉस में करना है इसको, क्रॉस में तो P का तो P सेम रहेगा ना 1, और इसको हम 27 भी कह सकते हैं। P is basically 16, L is 11 and E is 5। तो हम इसको +13 या -13 जो भी कन्वीनियंट हो वो कह देते हैं। तो हम +13 करते हैं और इसको क्रॉस में भी लिखना है। 16 में से -13 करेंगे तो वी हैव 3 विच इज C, 1 में +13 कर देते हैं, वी हैव 14 विच इज N। यहाँ पे भी +13 +13, 5 + 13 is 18, 18 is R, 11 + 13 is 24, 24 is X। Fine. So CNPRX should be the correct answer. Okay, I am mistaken over here. L is position number 12, so it must be 25. So it should be Y. CNPRY. I'm so sorry for that. L comes at position number 12. मैंने गलती से 11 लिख लिया था वहां पे. Fine. So CNPRY should be the answer. So CNPRY option 2. Okay. So moving to next question.
Almighty, the code of Almighty is given as OZRL STBG. ठीक है, let us change order की पोजीशन लिखते हैं, उसी से लिंक करने की कोशिश करेंगे. 1 JKL is 12, M is 13, I is 9, G is 7, H 8, T 20 and Y is 25. जो कोड में दे रखा है that is 15, 26, 18, 14, 19, 22 and 7. अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगेन जो 27 वाला लॉजिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. This is 27. The sum of these two letters is 27, 27. Again, 13, 14 is 27, 9, 18 is 27. 27, 27. So basically what they are doing is they are making pairs of 27 and in crisscross sense. So S 19, 21. P 16, 5, 18, 13, 1 and 14. तो यहाँ 27 पेयर बनाने के लिए वी शुड स्टार्ट विद एफ. यहाँ पे केवल 8 ऐड करना पड़ेगा तो एच. 5 में हम कितना ऐड करेंगे 27 हो जाए तो 22 इज वी. 16 में क्या ऐड करना पड़ेगा 11 इज के. तो एफ एच वी के, एफ एच वी के, एफ एच वी के वी हैव इन टू ऑप्शंस. तो फर्स्ट और थर्ड ये तो गलत होता है. ओके आगे कंटिन्यू करते हैं. हम क्या कर रहे हैं 27 सम बना रहे हैं. 27 सम बनाने के लिए यहाँ पे विल नीड टू ऐड 14 और यहाँ पे हमको 9 ऐड करना पड़ेगा. 14 इज एन, 9 इज आई. एन आई यहाँ पे आई एन हो रहा है, ये भी गया ऑप्शन सी. आगे भी आप कर सकते हैं कंटिन्यू. जेड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 13 पे आपका एम आ जाएगा. तो आप कर सकते हैं एनीवे, आप बीच में भी छोड़ के आंसर फाइंड कर सकते हैं. सो दिस वाज द लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके देखिए, नॉलेज इज कोडेड एज 81 एंड देन वर्बल एज 36. वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर द वर्ड लखनऊ. अब देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे ही हमको नंबर्स दिखते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि इनकी पोजीशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इनकी पोजीशन को ऐड करते हैं कितना हो रहा है. बट आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो एग्जाम्पल क्यों दिए गए. अभी तक तो जब को एक ही एग्जाम्पल मिल रहा था, यहाँ पे दो एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं. सेकेंडली, क्या इन नंबर्स को देख के कुछ स्ट्राइक करता है माइंड में. 81, 36, आई थिंक दीज बोथ आर स्क्वायर नंबर्स. 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का. 36 कितना होता है 6 का. And if we check, so in knowledge we have 9 number of letters only. In verbal we have 6 letters only. So basically what they are doing in this particular question, they are simply squaring the number of letters that we have. उसका square कर रहे हैं, we'll get it the answer. So in Lucknow we have 7 letters. Square of 7 is 49. 49 is the correct answer. Easy one. Moving to next question. Okay, dinar is quoted as 30, rupees as 42. Now again, if we go to this logic, we can see that in dinar we have 5 letters and in rupees we have 6 letters. तो ये 5 और 6 से 30 और 40 कैसे आ रहा है. अब हम देख सकते हैं 5 से 30 लाने के लिए we need to multiply it with 6. 6 से 42 लाने के लिए we need to multiply it with 7. तो बेसिकली what they are doing is जो भी नंबर ऑफ लेटर्स है उसको एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाला जा रहा है. So in sterling we have 8 letters. So what we need to do is 8 into 9 is 72. 72 is the correct answer. Number of letters multiplied with plus one number. ठीक है. 19. Okay, interesting one. So custom is quoted as, again this code is given to us. So C comes at question number 3. U at 21, S is 19. Sorry, T is 20, O is 15 and M is 13. So आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 6 letters are there और यहाँ पे 60 नंबर्स दे रखे हैं. दैट सिंपली इंप्लाइज दैट हर एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर है. सो 3 का 3 हमको दिख भी गया. 3 का तो 3 हो रहा है, फाइन. ये यू का 21 का 3 कैसे हो गया. Now if you try to apply the logic, you will see that 21 is basically 2 plus 1 will make it 3. So basically what they are doing is they are making it as sum of digits. सम ऑफ डिजिट किया गया है. 1 plus 3 is 4. देखेंगे आप 4 दे रखा है. 1 plus 5 is 6. आप देखेंगे 6 दे रखा है. 2 plus 0 is 20. 20 is 2 plus 0 which is 2 only. तो 2 ही दे रखा है. Now as command position number 19. तो this is 1 plus 9 is 10. पर अभी भी क्योंकि ये 2 डिजिट में है तो इसको सिंगल डिजिट करने के लिए वापस से सम ऑफ डिजिट किया गया 1 plus 0 which is 1. तो यहां पर कुछ भी नहीं है, केवल सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक है. सम ऑफ डिजिट्स का यदि हम वो करें तो L comes at position number 12, I9, Q17, U21, I9 and D4. तो this 1 plus 2 is 3. 9 का 9 ही रह जाएगा. This is 8.
This is 3 and 9 and 4. 3, 9, 8, 3, 9, 4. 3, 9, 8, 3, 9, 4. B option. Next question. Okay, so history is quoted as 70. Again बच्चों हिंट मिलता है यहीं से कि दो एग्जांपल क्यों दिए गए। जनरली दो एग्जांपल तब दिए जाते हैं जब थोड़ा डिफरेंट तरह का लॉजिक होता है। तो इन हिस्ट्री वी हैव 7 नंबर ऑफ लेटर्स, इन एलिफेंट वी हैव 8 नंबर ऑफ लेटर्स। तो आपको दिख गया होगा 7 का 70 कर दिया है, 8 का 80 कर दिया है, तो इन टाइगर द नंबर ऑफ लेटर्स इज 5, तो 5 का 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 किया गया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टमक इज कोडेड एज PUTM GBZ। अब इसका चेक करते हैं, लेटर्स चेंज हो रहे हैं। S T 15, दिस इज 13, दिस इज 1, 3 एंड 8। और इनका जो कोड किया गया बच्चों 16, 21, 20, 13, 7, 2 एंड 26। अब हमें इनका कोड देखना है कि किस तरह से ये किया गया है। आप देखेंगे बच्चों, अगेन आप देख पा रहे हैं एम का एम मिडिल लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है बच्चों। अगेन इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब तो लिंक करना काफी आसान हो रहा है। 19 का 20 इज +1, 15 का 16 इज +1, 20 का 21 इज +1। क्रिस क्रॉस कर दिया गया है और सब में +1 किया गया है। यहाँ पर 8 का 7 इज -1, 3 का 2 इज -1। अगेन 1 कैन बी कंसिडर एज 27 एज वेल। ए को हम 27 भी ले सकते हैं। तो 27 का 26 इज अगेन -1। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज मिडिल लेटर को सेम रखना है। ये है 25 और 30, तो इनका -1, इनमें +1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में +1 था। 13 + 1 इज 14, 5 + 1 इज 6, 20 + 1 इज 21। यहाँ पे हमें -1 करने सब में। 5s is 80, 19, sorry, 19 -1 is 18, which is R, 5 -1 is 4, which is D, and 12 -1 is 11, which is K. NFUP RDK. NFUP RDK, option 1 is the correct answer. Moving to next question. Okay, contact is coded as DUPD OBU. Again, we'll write the position number only. So 3, 15, this is 14, 20, 1, 3, and 20. And the code is 4, 21, 16, 4, 15, 2, and 21. तो इसका कोड हमको ये दे रखा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज हमें पर्संस का कोड फाइंड करना है यूजिंग द सेम लॉजिक। बच्चों आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रही थी हम कि किस तरह से लॉजिक लगाया गया है। सो यू विल सी 3 का 4 डायरेक्ट लिंक हो रहा है +1 से, बस 15 का 21 नहीं हो रहा। बस बेटर इज टू लिंक 15 विद 16 अगेन विद +1 ओनली। तो इन्होंने +1 किया है और ये 14 का 15 भी +1 ही है। पर किस तरह से किया है बच्चों, पोजीशन स्किप कर करके लिखा है। इस 20 का 21 अगेन इज +1 ओनली, पर एक एक पोजीशन स्किप करके किया है। जब यहां से पोजीशन खत्म हो गई, सो दे स्टार्टेड विद द एंड। 20 का 21 अगेन इज +1, 3 का 4 इज +1, 1 का 2 इज +1। तो एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये लेटर्स है। इनकी पोजीशन कौन कौन सी आएंगी? इनफैक्ट मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इन लेटर्स को हम किस पोजीशन पे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, वी हैव 7 पोजीशन ना। तो पी का +1 इज क्यू, यहां पे आना चाहिए। ई का +1 इज एफ, वो एक छोड़कर आना चाहिए, एक स्किप करके। आपने देखा था एक पोजीशन स्किप करके लिखा गया था। देन आर का +1 इज एस, एक पोजीशन स्किप करके आना चाहिए। एस का +1 इज टी, वो एक पोजीशन स्किप करके आना चाहिए। जब ये ओवर हो जाता है तो यहां पर क्या आया था, जो लास्ट वाला था उसमें +1, तो एस का +1 इज टी, एन का +1 इज ओ, एंड ओ का +1 इज पी। QTFOSPT, QTFOSPT आई थिंक इज ऑप्शन 1। तो इस तरह से हमको लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे बच्चों। ओके, so code for diary is given as ZFUME. This is not ME, it is MF basically. यहाँ पे करेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज MF। द कोड फॉर डायरी इज ZFUMF। एक बार लिखते हैं, दिस 4, दिस 9, 1, 18 एंड 25। और जो कोड में दे रखा है विच इज 26, 6, 21, 13 एंड 6। नाउ इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि आप इस 26 को किससे लिंक करना चाहेंगे ऊपर से, आई थिंक यू विल डेफिनेटली आंसर would like to link it with 25. This is +1. फाइन, ये +1 हुआ है। फिर आप देखेंगे बच्चों ये +2 करके यहां कर दिया गया। फाइन, देन ओके, ZFUMF, हाँ ठीक है, हम आगे चलें। तो R का जो +1 हो, इनफैक्ट यहाँ पे +1 +2 था, तो R का +3 भी मिल रहा है।
देन 9 का +4 भी मिल रहा है, देन ए का +5 भी मिल रहा है। तो आपने देखा हमको सारे लेटर्स +1 +2 +3 +4 +5 से मिल रहे हैं। एक बार इसको ढंग से लिखते हैं, थोड़ा किस तरह से हो रहा है आपको दोबारा समझाते हैं। ओके, सो यहां से हमको सबसे पहले हिंट मिला, ये +1 का था। ठीक है, फिर आपने देखा कि एक लेटर यहां से लिया तो एक स्टार्टिंग से लेके +2 कर दिया, फिर एक यहां से लेके +3 कर दिया, फिर एक यहां से लेके +4 कर दिया, और फिर एक यहां से लेके +5 कर दिया। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 बार 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो आई से 6 को रिलेट कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इसको दोबारा करवाता हूं मैं आपको दूसरी तरीके से लिखवा के। दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 बार 6 है तो हमें कंफ्यूजन रहेगा कि किससे लिंक करना है। तो एक कोशिश करते हैं दोबारा से, यहां से इसको यदि मैं +1 लेता हूं, तो अब जो 4 है वो इधर हमने +6 लेके देखा था, वो लॉजिक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, एक बार इधर लेके देखते हैं। ये भी +2 हो रहा है, फिर यहां से +3, यहां से +4, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, और लास्ट बच गया उसमें +5। तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, सबसे पहले लास्ट से उठा रहे हैं उसमें +1, फिर यहां से उठा के +2, फिर सेकंड लास्ट में +3, फिर यहां से उठा के +4 एंड सो ऑन। सेम लॉजिक हम एक बार इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लास्ट से उठा के +1, तो S+1 इज T। ओके, यहाँ पे ये तो इसका भी कोड गलत आ गया, हमको ड्राइव का कोड निकालना है। ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया बच्चों, ड्राइव का कोड निकालना है। तो यहां से हमको करना है +1, इस वाले में +1 विच इज F, फिर यहाँ पे +2 और सेकंड नंबर पे विच इज F अगेन, यहाँ पे +3 बच्चों, 22 +3 इज 25, यहाँ वाले में +4 R 18 +4 इज 22, एंड यहाँ पे +5, तो I 9 +5 इज N, FFYVN। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। एक कंफ्यूजन भी था इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 बार 6 आ रहे थे, तो आप जो 4 था उसको इस 6 से भी लिंक कर पा रहे थे, इससे भी। पर जो हमने बेटर वे ढूंढा वो ये ढूंढा कि यहाँ वाले 6 से लिंक करना ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, ज्यादा परफेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप अगेन दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। So watch. Again, we'll write the code. First of all, W comes at 23, 1, 23 and 8. और इसका कोड दे रखा है, we have 9, we have 24, we have 4, then 2, then 21. अगेन बच्चों लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो 8 का +1, फिर यहां से +1, फिर यहां से +1, फिर यहां से +1, और फिर लास्ट में बच गया T, उसमें +1। तो अगेन सेम लॉजिक है, पर इसमें सब में +1 किया गया है, एक लेटर हम लास्ट से ले रहे हैं, फिर एक फर्स्ट से ले रहे हैं। तो K+1 is L, C+1 is D, C+1 is D, L+1 is N, O+1 is P, LDD M, sorry, LDDMP, LDDMP is option B. Fine, going to next question. ओके, व्यून वर्ड दे रखा है, उसका कोड दे रखा है इतना, यहाँ पे हिंट डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे 4 लेटर थे, यहाँ पे 8 लेटर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट हमने हर एक लेटर को डबल कर दिया गया है। जैसे हमने यदि जे का देखे तो आई के कैसे हो सकता है, जे कम्स एट पोजीशन नंबर 10, आई एट 9 एंड के एट 11। तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज, हमको डायरेक्टली हिंट मिल गया है। व्हाट दे हैव डन इज, जो भी लेटर दे रखा है उससे एक प्रीवियस लेटर क्या है और उसके एक नेक्स्ट लेटर क्या है, वो दोनों से उसका कोड कर दिया गया है। So for example, for A, we have previous letter is Z and next letter is B. P से just पहले P comes at position number 16. Just पहले we have O, just after we have Q. R 18. Just पहले we have Q, which is 17. Just after R we have S. I is 9. Just पहले we have 8, which is H. After we have 10, which is J. And L. L come at position number 12. पहले we have 11, which is K. And after we have 13, M. ZBOQQ, तो ZBOQQ, SHJKM, SSJKM, फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट आंसर। फाइन, तो हिंट लेना था, 4 लेटर थे 8 हो गए, डायरेक्ट हिंट मिल रहा था कि हर एक लेटर को दो दो से लिंक किया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो 25 plus 15 is written as 42, 26 plus 40 is 32, we need to find the value for 45 plus 34। ओके, सो अब ये 42 कैसे आ सकता है, ये इसको ऐड करा तो 40 हो रहा है, और ऑब्वियसली वो ऐड करना तो देगा नहीं, डायरेक्ट तो देगा नहीं, राइट। तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक। तो लॉजिक इज, एक बार इनका सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो वी गेट 7, 1 plus 5 is 6, नाउ 7 into 6 is 42।
इनका सम करेंगे तो विल हैव 8, सम करेंगे विल हैव 4, 8 into 4 is 32। इसी तरह इसका सम विल बी 9, इसका सम विल बी 7, 63। तो आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों, थोड़े एट टाइम्स डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, लॉजिक स्ट्राइक करने में टाइम लग जाता है, तो उसका बेस्ट वे इज सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा लॉजिक आपको जल्दी स्ट्राइक करेगा, आप जल्दी समझ पाएंगे कि क्या लॉजिक की बात हो रही होगी। तो आई होप ये वाला भी क्लियर है आपको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक। तो आई थिंक इसमें भी यदि हम इसका सम आउट करें 4 और ये 3 है, पर यहाँ तो 20 दे रखा है विच इज बेसिकली 5 into 4। यहाँ पे 7 है और यहाँ 4 है, पर यहाँ 40 दे रखा है विच इज बेसिकली 8 into 5। तो आपको दिख गया होगा लॉजिक, इन्होंने क्या किया, जो सम ऑफ डिजिट आ रहा है उनको एक से बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 का 5 किया, 3 का 4 किया, मल्टीप्लाई किया। दे आर सिंपली एडिंग 1 to the sum of digit and then they are multiplying the digits। तो 7 plus 1 is 8, 4 plus 1 is 5, 8 into 5 is 40, 23 5 पर प्लस 1 करना पड़ेगा is 6, 35 8 प्लस 1 करना पड़ेगा is 9, तो 6 into 9 is 54 must be the answer। Okay, so moving to next question. Question is coded as 128, institution as 181, and answer we need to find the code for the word answer। तो बच्चों आप अगेन जब भी इनको लिंक करना होता है नंबर से, सबसे पहले इनकी पोजीशन हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है। तो Q comes at position number 17, U at 21, E at 5, S at 19, T is 20, I is 9, O is 15 and N is 14। तो बच्चों आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो यू विल सी वी आर गेटिंग हाउ मच। एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज 40 40 60 एंड देन 69 74 29, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ते हैं तो वी आर गेटिंग इट एज 120। पर यहाँ तो 128 दे रखा है। सिमिलरली इफ वी चेक फॉर इंस्टीट्यूशन, यदि हम इन सबको ऐड करेंगे आप देखेंगे यू विल गेट 9 14 20, S से T से पहले we have S which is 19, then we have 20, then 9, then 20 again, then 21, then we have T again 20, I is 9, O is 15, N is 14। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल सी दैट यू आर गेटिंग एट 170। तो ये 18 यहाँ पे प्लस 11 कैसे हो गया? यहाँ पे 120 आ रहा था तो ये प्लस 8 कैसे हो गया? यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों आ रहा है? So if you simply check for the number of letters that we have in this particular word, it is 8 only. Number of letters in this word is 11 only. So what they have done, basically इन्होंने सारे जो letters है इनको पोजीशन नंबर को ऐड कर दिया है। सबका पोजीशन को ऐड करने के बाद इन्होंने जो नंबर ऑफ लेटर्स है वर्ड में उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो इन सबका सम 120 आ रहा था, बट देन वी हैव 8 नंबर ऑफ लेटर्स इन क्वेश्चन, तो प्लस 8 कर दिया गया है। इसी तरह इंस्टीट्यूशन में प्लस 11 कर दिया गया है। आंसर का निकालने की कोशिश करते हैं। ए कम से पोजीशन नंबर 1, ए एन 14, एस 19, डब्ल्यू इज 23, ई इज 5 एंड आर इज 18। यदि हम इसको जल्दी से करें तो वी हैव 15 34 57 72, दिस इज हाउ मच 80। or we have 6 numbers of letters, so 80 plus 6 will make it 86। 86 is the correct answer। Moving to next question। Okay, so Safari is coded as, बहुत बड़ा सा कोड दे रखा है बच्चों सफारी। तो एस का पोजीशन नंबर 19 1 6 1 18 एंड 9। किस तरह से दे दिया इन्होंने, क्या कर दिया? बहुत लंबा सा कोड है। तो यहाँ पर जो लॉजिक इन्होंने यूज किया बच्चों, विच इज स्क्वायर। 19 का स्क्वायर इज 361, 1 का स्क्वायर इज 1 only, 6 का स्क्वायर इज 36, 1 स्क्वायर इज 1 only, 18 का स्क्वायर इज 324, 9 का इज 81। तो जो पोजीशन है उसका स्क्वायर कर दिया गया है। R at 18, 18 का स्क्वायर इज 324, O comes at position number 15, 15 का स्क्वायर इज 225, S comes at position number 19, स्क्वायर ऑफ दैट इज 361, 525। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Moving to next question। Tree is coded as 7100, frog is this। We need to find the code for the word tree। बच्चों ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगेन हिंट मिलना चाहिए कि दो एग्जांपल क्यों दे रखे हैं। आप देखेंगे 2 बार ई है और 2 बार 0 0 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आर का कोड 1 है तो यहाँ पर भी आर का कोड 1 है। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली कोडेड होते हैं। डायरेक्टली कोडेड एज इन इनका कोई स्पेसिफिक लॉजिक ढूंढने की हमको जरूरत नहीं है। हम सिंपली वी कैन से दैट द कोड फॉर द वर्ड T is 7, that for R is 1, that for E is 0, that for
F is 2, that for O is 5. इस तरह से हम डायरेक्ट कह सकते हैं G is 9. अब हमसे फ्री का पूछा गया है, तो F का कोड वाज 2, R, R का कोड वाज 1 एंड E वाज 0. सो 2100 इज द आंसर. तो ये डायरेक्ट भी इस तरह से पूछे जाते हैं. सो आई होप गाइस आप लोग को आज जो हमने कवर किया है, बेसिकली माय मोटिव वाज टू कवर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वो आपको क्लियर होंगे. कोडिंग पे कुछ और वीडियोस भी रहेंगे जहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू नंबर कोडिंग, उसकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करवाएंगे. बट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक के हिसाब से, एक इंट्रोडक्शन देने के हिसाब से क्या अलग अलग तरह के लॉजिक आ सकते हैं, वो अपन ने पूरा कवर किया है. तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर होगा. थैंक यू सो मच.